मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की अगली क्लास में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर को हम आगे लेकर के चलते हैं। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का सिद्धांत। और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने बात की थी डिमांड कर्व के बारे में। तो जो दो तरह का होता है, एक तो था हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र था और एक था बाजार मांग वक्र। उससे पहले हमने क्या है मांग अनुसूची के बारे में बात की थी, डिमांड शेड्यूल के बारे में। तो आज हम क्या है इसी चैप्टर में बात कर रहे हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। देखो, कोई वस्तु की जो मांग होती है उसके ऊपर बहुत सारे तत्वों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम बाज़ार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे कि हमारी इनकम इफ़ेक्ट डालती है, उस प्रोडक्ट का प्राइस इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है, और उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो इफ़ेक्ट डालती है, सूचना जो है वो प्रभाव जो है इसके ऊपर क्या है डालती है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसके ऊपर क्या है इफ़ेक्ट डालते हैं। तो हमने उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करनी है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। एक तो वो फैक्टर होते हैं जो क्या है एक व्यक्ति की मांग के ऊपर प्रभाव डालें, और एक वो फैक्टर होते हैं जो क्या है पूरा जो बाज़ार है उसके ऊपर क्या है इफ़ेक्ट डालें। ये फैक्टर टू टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप के कौन से होते हैं, जो क्या है इंडिविजुअल फैक्टर जिनको कहते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहलाते हैं या इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट्स हम इनको कह सकते हैं। दूसरे जो हैं वो मार्केट, पूरी मार्केट के ऊपर इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो क्या है हमारा इसमें सेकंड पॉइंट आता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति की जो डिमांड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकता है, उस व्यक्ति की जो इनकम है या उस वस्तु का जो प्राइस है वो क्या है इफेक्ट डाल सकता है। और पूरे बाजार के ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकता है, पूरे बाजार पर इफेक्ट डाल सकता है कि हमारे देश में जैसे क्या है जनसंख्या कितनी है, ये पूरे बाजार के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं या जो सब्सिडी दी जाती है ये पूरे बाजार के ऊपर क्या है इफेक्ट डाल सकती है। तो हमने एक एक करके दोनों के बारे में बात करनी है कि इसमें कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो क्या है एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि पूरे बाजार के ऊपर इफेक्ट करने वाले क्या है फैक्टर जो है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्या है इसमें फर्स्ट पॉइंट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी कि व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन का मतलब क्या है, वो फैक्टर जो क्या है एक व्यक्ति की या एक पर्सन की जो डिमांड है उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उन फैक्टर को हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है, यानी कि एक व्यक्ति की मांग के ऊपर प्रभाव करने वाले जो तत्व हैं उसमें सबसे पहला जो तत्व आता है वो है वस्तु की अपनी कीमत। देखो, सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालने वाला जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो उस प्रोडक्ट की खुद का प्राइस होता है। जैसे कि हम मार्केट में क्या है कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं, जैसे वेजिटेबल परचेज करने के लिए जाते हैं, ऑनियन हम परचेज करने के लिए जा रहे हैं, प्याज परचेज करने के लिए जा रहे हैं। तो प्याज की जो डिमांड है उसके ऊपर इफेक्ट डालने वाला पहला फैक्टर जो होता है वो होता है उस प्याज की खुद की जो कीमत होती है वो क्या है सबसे पहले उसके ऊपर क्या है इफेक्ट डालता है। दूसरे जो फैक्टर होते हैं उनका इफेक्ट क्या है बाद में पड़ता है, सबसे पहले उसका खुद का प्राइस जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। और किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में सबसे पहले हम इसमें लेकर के चलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस यानी कि कीमत में और उसकी क्या है मांग में, ठीक है, इन दोनों में क्या होता है विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे क्या है प्राइस इसका क्या है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या है इसकी डिमांड जो है वो क्या होती है कम होती है। कैसे, जैसे कि क्या है मार्केट के अंदर क्या है प्याज जो है वो क्या है 10 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है। जब 10 रुपये किलो प्याज हैं तो हम प्याज की जो क्वांटिटी है वो मान लो 10 किलो जो है वो क्या कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं। अब इसका रेट जो है वो बढ़ करके कितना हो गया, रेट बढ़ करके मान लो 15 रुपये हो गया पर किलो के हिसाब से। तो हम क्या है इसकी क्वांटिटी क्या कर देंगे कम कर देंगे। अब हम कितना परचेज कर रहे हैं 8 किलो परचेज कर रहे हैं। अब क्या है इसका रेट बढ़ करके क्या है 30 रुपये किलो हो गया, ठीक है। तो हम क्या है इसकी क्वांटिटी जो है वो कितना परचेज कर रहे हैं 5 kg परचेज कर रहे हैं। उसके बाद इसका रेट जो है वो बढ़ करके फिर आगे क्या है मान लो 50 रुपीज़ हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं 3 kg जो है वो परचेज कर रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे इसका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो मांग है वो क्या होती जा रही है कम होती जा रही है। क्यों,
क्योंकि उपभोक्ता के पास क्या है, फिर उसका बजट जो है वो क्या है, लिमिटेड है, उसके पास जो मनी है वो लिमिटेड है। अगर वो सारे पैसे इसके ऊपर खर्च कर देगा तो उससे क्या होगा, फिर दूसरी वस्तुएं जो है वो परचेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जैसे जैसे किसी वस्तु का खुद का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्या है, उस वस्तु की जो मांग है वो क्या है, क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये फैक्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन फैक्टर होता है, और इसी फैक्टर को देखते हुए, इसी फैक्टर को ऊपर फोकस करते हुए हम इसी चैप्टर के अंदर आगे जो पॉइंट आएगा हमारा, जो है हमारा मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या है, इसी फैक्टर के ऊपर क्या है, फोकस करता है। यानी कि जब हम क्या है मांग के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से हम बात करते हैं उस वस्तु की खुद की कीमत और उसकी मांग, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, और इन दोनों में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, और इसी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, वो डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, यानी कि नीचे की ओर आता है। पहले फैक्टर के बाद अब हमारा दूसरा फैक्टर आता है जो इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालता है, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि खुद की कीमत के बाद अब जो संबंधित वस्तुएं हैं, दूसरी वस्तुएं हैं जो उसी से संबंधित हैं, ठीक है, उनकी कीमतें भी क्या है, डिमांड के ऊपर क्या है, प्रभाव डालती हैं। तो वो वस्तुएं कौन सी हैं? संबंधित वस्तुएं जो दो तरह की होती हैं, उसमें पहली जो वस्तु आती है वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु। दूसरी जो वस्तु आती है वो है पूरक वस्तु, यानी कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो खुद के प्राइस के साथ साथ क्या है, संबंधित वस्तुएं की जो कीमतें हैं वो भी इफेक्ट डालती हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस भी क्या है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, और कम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस भी क्या है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, इफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन कौन से होते हैं। ऐसे गुड्स जिनको क्या है, एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन, देखो इसके नाम से पता चल रहा है प्रतिस्थापन, यानी कि एक दूसरे की जगह पर क्या है जिसको यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम क्या है चाय पीते हैं तो चाय की जगह पर क्या है, हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्या है, बॉल पेन की जगह क्या है, हम इंक पेन का यूज़ जो है वो कर सकते हैं, या जेल पेन का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्या है, पेट्रोल की गाड़ी की जगह क्या है, डीजल की गाड़ी का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम क्या है, कोई फ्रूट परचेज करते हैं तो किसी एक फ्रूट की जगह क्या है, किसी दूसरे फ्रूट का यूज़ जो है वो किया जा सकता है। तो ऐसी वस्तुएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। अब जो चाय है, मान लो चाय की हम बात करते हैं, चाय की डिमांड के बारे में। ठीक है, तो चाय की डिमांड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर हम ये दूसरा पॉइंट कर रहे हैं, इससे पहले हमने पहला पॉइंट किया था कि वस्तु के खुद की कीमतें। तो चाय की जो डिमांड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। पहले पॉइंट जो था, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, उसका खुद का प्राइस, यानी कि चाय का खुद का प्राइस क्या इफेक्ट डालेगा। और दूसरे पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है चाय की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, चाय की डिमांड पर इफेक्ट डालेगा कॉफ़ी का प्राइस जो है वो भी क्या है, इफेक्ट डालेगा। अब कैसे, सबसे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्या है चाय का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे चाय का रेट जो है, कीमत है, कम होगी वैसे वैसे क्या है, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये तो हमारा था पहला पॉइंट जो हम कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट की। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कॉफ़ी का रेट क्या होता है, कम होता है, कॉफ़ी का रेट कम होगा तो कॉफ़ी क्या होगी, सस्ती हो जाएगी। देखो हम चाय की जगह कॉफ़ी और कॉफ़ी की जगह चाय का यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी का रेट क्या हो जाता है, मान लो कम हो जाता है, डाउन आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, कॉफ़ी जो है वो क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। और जब कॉफ़ी सस्ती होगी तो लोग क्या करेंगे, चाय को छोड़ करके क्या परचेज करना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी परचेज करना शुरू कर देंगे। तो चाय की डिमांड के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा, उसके खुद के प्राइस का भी पड़ा और कॉफ़ी के प्राइस का भी पड़ा। ये पॉइंट है हमारा दूसरा। ये सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग है कि कॉफ़ी का जो रेट है वो भी क्या है, चाय की डिमांड के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। जब कॉफ़ी सस्ती होती है तो लोग चाय छोड़ करके कॉफ़ी खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे चाय की डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि खुद का प्राइस बढ़ने पर खुद की डिमांड क्या होती है, कम होती है। खुद का प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है और खुद का प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है। लेकिन प्रतिस्थापन वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होने पर डिमांड क्या होती है, कम होती है। और
सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि कॉफ़ी का रेट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, कॉफ़ी का रेट बढ़ेगा तो कॉफ़ी क्या होगी, महंगी होगी। कॉफ़ी महंगी होगी तो जो लोग कॉफ़ी खरीद रहे थे वो कॉफ़ी छोड़ करके क्या खरीदना शुरू कर देंगे, चाय खरीदना शुरू कर देंगे। तो चाय की मांग जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी, क्योंकि कॉफ़ी का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरह से क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या है, खुद का प्राइस भी इफेक्ट डालता है और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस जो है वो भी क्या है, इफेक्ट डालता है। अब हम बात करते हैं दूसरे जो हमारा प्रोडक्ट है, रिलेटिव प्रोडक्ट के अंदर हम बात करते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन सा होता है, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वो होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, साथ साथ यूज़ करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ यूज़ किया जा सकता है, एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने कार परचेज कर ली, तो कार परचेज करने के बाद मेरे को इसके साथ और किसकी ज़रूरत होगी, इसके साथ ज़रूरत होगी पेट्रोल की ज़रूरत होगी। तो पेट्रोल के बिना क्या है, मैं कार का यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से एक वस्तु का प्रयोग दूसरी वस्तु की कीमत के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कार की जो डिमांड है, ठीक है, पेट्रोल वाली कार की जो डिमांड है वो उसके ऊपर किस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, इस कार की डिमांड पर प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले तो कार के खुद के प्राइस का, जो कि हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है। इसके साथ साथ इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा, पेट्रोल की कीमतों का भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर पेट्रोल क्या होगा, महंगा होगा, ठीक है, तो लोग पेट्रोल वाली कार ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, वो क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। तो कौन सी खरीदेंगे, डीजल वाली खरीदेंगे। तो ये इस तरह से क्या है, जो पूरक वस्तुएं होती हैं वो भी क्या है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर प्रभाव डालती हैं। अब कार की क्या है, हमारी कार की डिमांड है, यानी कि कार की मांग जो है वो कब बढ़ेगी, जब पेट्रोल क्या हो जाए, पेट्रोल का रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। पेट्रोल की हम प्राइस लेकर के चल रहे हैं और कार की डिमांड जो है वो लेकर के चल रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने पर कार की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और पेट्रोल सस्ता होने पर कार की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो पूरक वस्तुओं में क्या होता है, मांग में और पूरक वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है, लेकिन मांग में और जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं उनकी बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। डिमांड में और जो प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। चाय की मांग और कॉफ़ी के रेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन क्या है, कार में और जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है हमारा पेट्रोल, इसकी कीमतों में क्या है, कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट के बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है उपभोक्ताओं की आय, यानी कि इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की इनकम है वो भी क्या है, डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालती है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम लिखते हैं इनकम और यहाँ पर हम लिखते हैं डिमांड, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है, हमारे बजट जो है वो बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। जैसे क्या है, इनकम क्या है 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से बढ़ेगी, वैसे वैसे जो डिमांड है वो भी क्या है, इंक्रीज होगी, ठीक है। डिमांड जरूरी नहीं है सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो, किसी तरह से क्या है वो इंक्रीज हो सकती है। जैसे क्या है 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से क्या है, डिमांड जो है वो क्या है, बढ़ सकती है। किसी भी प्रोपोर्शन में क्या है वो बढ़ सकती है, लेकिन क्या है वो बढ़ेगी। तो इनकम ऐसा कब होता है, ऐसा होता है सामान्य गुड्स के मामले में, यानी कि जो नॉर्मल गुड्स होती हैं, ठीक है, उनके मामले में क्या है, ऐसा होता है। घटिया क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं उनके मामले में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर हम गरीब हैं और हमारी इनकम क्या है, बहुत कम है, तो हम कौन से वस्तु परचेज करेंगे, हम घटिया क्वालिटी की वस्तु, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी की वस्तु खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो जब हमारी इनकम बिल्कुल कम होती है तो हम कौन से गुड्स परचेज करते हैं, लोअर क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उनकी डिमांड हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। और जब हमारी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है तो हमारे पास पैसा क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। ज़्यादा आने पर हम क्या करेंगे, लोअर क्वालिटी के गुड्स ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनकम बढ़ने पर हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो घटिया क्वालिटी की जगह अब हम बढ़िया क्वालिटी की वस्तु खरीद सकते हैं। तो उस मामले में क्या होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो घटिया क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उपभोक्ता की जो आय होती है उसमें और जो इन्फीरियर गुड्स यानी कि घटिया क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं उन दोनों में
कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोग क्या करेंगे, घटिया क्वालिटी के गुड्स की डिमांड कम करेंगे, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनकम में और नॉर्मल गुड्स की डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कि रुचि और प्राथमिकताएं। तो हम बात कर रहे हैं कि एक उपभोक्ता जो है वो किस वस्तु में रुचि ज़्यादा दिखाता है। अगर किसी विशेष वस्तु में उसकी रुचि ज़्यादा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। रुचि कम है तो डिमांड क्या होगी, कम। प्राथमिकताओं में क्या चीज़ शामिल करते हैं हम, उसकी आदत है, उस रीति रिवाज हैं, ठीक है, जो भी हमारा कल्चर है, संस्कृति है, वो सारी चीज़ें क्या है इसमें शामिल की जाती है। तो ये फैक्टर भी क्या है, हमारा प्रोडक्ट जो होता है उसकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। कि जैसे किसी विशेष जाति में, किसी विशेष धर्म के अंदर क्या है, कुछ विशेष वस्तुओं को क्या है ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उन वस्तुओं की जो डिमांड है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग धर्म के अनुसार या अलग अलग जातियों के अनुसार क्या है, अगर फैशन के अंदर या कपड़े जो हैं उनके अंदर क्या है थोड़ा डिफरेंस है, तो वहाँ पर क्या है डिमांड क्या है, वही चीज़ क्या है निर्धारित करेगी। यानी कि उनकी जो जाति है, उनका जो धर्म है वो निर्धारित करेगा कि किन वस्तुओं की जो डिमांड है वो क्या है अधिक होगी और किन वस्तुओं की डिमांड जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से एक उपभोक्ता की जो रुचि है, प्राथमिकता है, वो भी क्या है इफेक्ट डालती हैं। अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन, यानी कि संभावनाएं। फ्यूचर में किसी वस्तु की कीमत कम होने की या बढ़ने की संभावनाएं जो हैं उस वस्तु की मांग के ऊपर क्या है प्रभाव डालती हैं। किस तरह से वो प्रभाव डालती हैं, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर, गांव के अंदर क्या है, मान लो लोग वेजिटेबल सेल करने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे प्याज बेचने वाले जब आते हैं तो एक टाइम जब प्याज का प्रोडक्शन होता है तो वो क्या है जैसे ट्रॉलियों के अंदर या क्या है गाँव में क्या है गली गली के अंदर क्या है वो घूमते हैं, तो उस समय उसका रेट जो है वो क्या है आवाज़ लगा लगा करके उसको सेल करते हैं 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो उस टाइम क्या होता है उसका रेट कम होता है, तो हम क्या करते हैं जब रेट कम होता है 10 रुपये हो या फिर क्या है 5 रुपये पर केजी हो या कोई भी रेट हो, मतलब कम रेट होता है 5 और 10 के बीच में होता है, तब हम क्या करते हैं बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर जैसे एक गट्टा या एक बोरी जो है वो भर के क्या है हम परचेज कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज क्यों करते हैं। हम ये भी तो कर सकते हैं कि जब 5 रुपये और 10 किलो मिल रहे हैं साल भर, तो हम उनको बराबर क्यों परचेज क्यों नहीं करते भी, जितनी ज़रूरत है उतना परचेज करो और उसको कंज्यूम करो। हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम बहुत सारी मात्रा में क्या है उसको खरीद लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम क्या है फ्यूचर के बारे में क्या है संभावनाएं लगाते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं, हमें पता है कि आने वाले समय में क्या है इसका रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आज इसका रेट क्या है कम है 5 रुपये या 10 रुपये पर किलो के हिसाब से है, तो आने वाले टाइम में क्या है वो क्या है इंक्रीज हो जाता है। हमें पता है कि ऑफ सीजन के अंदर उसका रेट जो है वो क्या है 50 रुपये से ऊपर चला जाता है, 80 रुपये, 100 रुपये। ठीक है, इस तरह से उसका रेट जो है वो क्या है हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं संभावना लगाते हैं। ठीक है, और उसी संभावना के जो वही संभावना जो है वो क्या है आज जो है वो मांग के ऊपर प्रभाव डालती है। यानी कि अगर क्या है भविष्य में फ्यूचर में रेट बढ़ने की संभावना हो तो आज हम मांग जो है वो क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ठीक है, आज 5 रुपये और 10 रुपये पर किलो के हिसाब से हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे क्योंकि भविष्य में रेट बढ़ने की संभावना है। और अगर भविष्य में रेट कम होने की संभावना हो, जैसे कि मान लो 80 रुपये किलो बिक रहा है और हमें ऐसे लग रहा है कि भविष्य में रेट कम हो जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीदते, हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं। ठीक है, जैसे आधा किलो ले आए या 500 ग्राम 200 ग्राम ले आए, 250 ग्राम ले आए, ठीक है, या 1 किलो ले आए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी के अंदर लेके आते हैं क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, भविष्य में रेट क्या होंगे, कम होंगे। तो इस तरह से जो संभावनाएं होती हैं वो भी क्या है हमारी जो डिमांड है उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो ये 5 फैक्टर थे जो क्या है एक व्यक्ति की जो मांग है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले पॉइंट में हमने बात कर रहे थे इंडिविजुअल जो डिमांड फंक्शन है उनके बारे में, तो ये 5 इसके अंदर क्या है पॉइंट थे जो क्या है एक व्यक्ति की मांग के ऊपर प्रभाव डालते थे। अब हमने जो बात करनी है दूसरा जो पॉइंट है वो है बाजार कि पूरे बाजार की डिमांड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालेंगे। तो मार्केट के ऊपर इफेक्ट डालने वाले जो फैक्टर हैं उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पॉपुलेशन। देखो, जिस देश की जनसंख्या कम होती है वहाँ पर क्या है लोग कम होंगे, लोग कम होंगे तो क्या होगा,
वस्तुएं और सेवाओं का जो उपभोग है, कंजम्पशन है, वो भी क्या होगा, कम होगा। तो वो डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन कम होने पर क्या है, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड क्या होती है, कम होती है। जैसे कि जिस परिवार में सदस्य कम हो वहाँ पर क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग जो होता है वो कम होता है। और जिस परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं, ज़्यादा मात्रा में क्या है, उनको सामान खरीदना पड़ता है। तो वैसे ही किसी देश की जनसंख्या जो है वो क्या है, पूरे बाजार की डिमांड के ऊपर प्रभाव डालती है। जिस देश की जनसंख्या या जिस क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का जो खरीदारी है, डिमांड है, वो क्या है, अधिक की जाती है। और जिस क्षेत्र की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कम होती है वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कम होता है, इसलिए डिमांड जो है वो क्या की जाती है, कम की जाती है। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास है, वो है सरकार की नीति, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जो है वो भी क्या है, पूरी मार्केट की डिमांड के ऊपर क्या है, प्रभाव डालती है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अंदर हम क्या है, दो चीज़ों को शामिल करते हैं। पहले जो चीज़ है उसको हम शामिल करते हैं वो है हमारा टैक्स, यानी कि कर, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम शामिल करते हैं सब्सिडी को, जिसको हम कहते हैं आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता जो है वो भी क्या है, इसको कह सकते हैं। तो सरकार की नीतियों में दो चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं ये हैं इसके अंदर। एक तो टैक्स है और दूसरा क्या है, सब्सिडी है। टैक्स क्या होता है, हमारे द्वारा सरकार को हमारी इनकम के ऊपर दिए जाने वाला जो भार है उसको हम क्या कहते हैं, कर कहते हैं। और ये क्या है, हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है कि जिसकी आय सरकार के नियमों के अंतर्गत आती है उसको क्या है, कर देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कर जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का होता है। जैसे कि इनकम टैक्स है वो क्या है, प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। और इसी तरह से जीएसटी जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सरकार को कर से क्या है, बहुत ज़्यादा इनकम होती है। तो ये कर जो है वो सरकार की क्या है, इनकम यानी कि आय का स्रोत है, ठीक है। सरकार को जो आय प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है, कर से होती है। जैसे कि अभी आपको पता है कि ये महामारी चल रही है, इस दौरान क्या है, सरकार की अन्य संसाधनों से जो इनकम है वो कम हो गई है। इस वजह से सरकार ने जो वस्तुएं बिक रही हैं उनके ऊपर क्या है, टैक्स बढ़ा दिया। जैसे कि क्या है, वाइन यानी कि शराब के ऊपर क्या है, कर जो है वो ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी। और इसी तरह से क्या है, पेट्रोल के ऊपर भी क्या है, उन्होंने क्या है, टैक्स बढ़ा दिया। और जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के क्या है, एक्सपेंडिचर का क्या है, खर्चों का क्या है, मुख्य जो पार्ट है वो होता है। अब सब्सिडी का मतलब क्या है कि जब हम कुछ परचेज करते हैं जिसका मूल्य अधिक है तो सरकार के द्वारा क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए क्या है, वो वस्तुएं जो हैं वो कम रेट में क्या है, उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे कि गैस सिलेंडर जो है उसका मूल्य अधिक है, लेकिन क्या है, सब्सिडी दे करके क्या है, वो उपभोक्ताओं को क्या है, कम मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाता है। इसी तरह से हम बात करें कि खेती के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या है, किसानों को बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे क्या है, ड्रिप सिस्टम है, या फिर क्या है, सिंचाई के जो इरिगेशन के अदर रिसोर्सेज हैं वो भी क्या है, सब्सिडी में यानी कि कम रेट पर क्या है, उपलब्ध जो है वो करवाए जाते हैं। खाद है, बीज है, ठीक है, ये हार्वेस्टर है, ये सब चीज़ें क्या है, सब्सिडी में उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो उसका जो रेट होता है, कुछ रेट जो सरकार भुगतान करती है और कुछ जो मूल्य है वो क्या है, जो उपभोक्ता है उसके द्वारा भुगतान किया जाता है। तो सरकार की पॉलिसी के अंदर क्या है, ये दो चीज़ें आती हैं। अब इन दोनों का डिमांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि किसी वस्तु का प्राइस जो है वो क्या है, मान लो 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये प्राइस है। और सरकार ने क्या किया, उस वस्तु पे क्या लगा दिया, मान लो 2 रुपये का टैक्स लगा दिया, ठीक है। 2 रुपये का टैक्स लगाने से उस वस्तु का मूल्य जो है वो कितना हो गया, 12 रुपये हो गया। तो 12 रुपये होने पर क्या हो गया, पहले कितना था मूल्य, 10 रुपये था, अब कितना हो गया, 12 रुपये, यानी कि 2 रुपये बढ़ गया। तो देखो, टैक्स लगने से क्या है, वस्तु की कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और उनकी डिमांड जो है, ठीक है, मांग जो है वो क्या हो जाती है, उनकी कम हो जाती है। इसी तरह से अगर क्या है, टैक्स हटा लेती है गवर्नमेंट तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि सरकार ने अभी क्या है, मान लो टैक्स लगाया है, वाइन के ऊपर टैक्स लगाया है, या पेट्रोल वगैरह जो है, डीजल है, उनके ऊपर क्या है, टैक्स लगाया है। तो उससे क्या हो गया, उनके रेट बढ़ गए हैं। रेट बढ़ने पर क्या होता है, उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ कम हो जाती है। तो इस तरह से क्या है, टैक्स प्रभाव डालता है। सब्सिडी जो है वो कैसे प्रभाव डालती है, जैसे टैक्स से क्या है, रेट बढ़ जाता है, वैसे ही क्या है, सब्सिडी से
से रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि हम क्या है सोलर सिस्टम लगवाएं, मान लो एक किसान है वो अपने खेत में सोलर सिस्टम लगवा रहा है जिसका मूल्य क्या है, मान लो 1 लाख रुपए क्या है मूल्य है, ठीक है। और सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर क्या है सब्सिडी दे दी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, ये टैक्स था, अब बात कर रहे हैं सब्सिडी। तो सरकार ने क्या किया, आर्थिक सहायता दे दी, इसके ऊपर 60,000 रुपये की क्या है सरकार ने क्या किया, आर्थिक सहायता दे दी। तो आर्थिक सहायता देने पर अब किसान जो है वो कितना मूल्य पेमेंट करेगा, वो करेगा 40,000, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सब्सिडी से क्या हो जाता है, मूल्य जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 1 लाख रुपए का वो परचेज नहीं कर सकता, लेकिन 1 लाख वाली वस्तु अगर उसको 40,000 में 60% डिस्काउंट पर उपलब्ध हो रही है तो उससे क्या है, वो डिमांड जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो इस तरह से सरकार की जो नीतियाँ हैं वो क्या है, हमारी जो डिमांड है उसके ऊपर क्या है, प्रभाव डालती हैं। तीसरा पॉइंट है वो है क्लाइमेट एंड सीजन, यानी कि जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम भी क्या है, किसी वस्तु की डिमांड के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर बारिश के दिन हो तो उस टाइम क्या है, रेन कोट की या एम्ब्रेला की जो डिमांड है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसी तरह से क्या है, सर्दियों के मौसम में क्या है, गर्म कपड़े जो होते हैं उनकी डिमांड अधिक होती है। और गर्मियों के मौसम में क्या होता है, कूलर, एसी या ठंडे कपड़े जो होते हैं उनकी डिमांड जो है वो क्या है, अधिक होती है। इसी तरह से गर्मियों के मौसम में क्या है, लोग क्या है ठंडे स्थानों पर क्या है, जैसे शिमला है, कुल्लू मनाली है, इन स्थानों पर जाना क्या है, ज़्यादा पसंद करते हैं। और सर्दियों का मौसम हो, ठंडा मौसम हो, तो उस समय क्या है, साउथ में क्या है जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, गर्म क्षेत्रों में क्या है जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से जो क्लाइमेट और सीजन जो है वो भी क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड के ऊपर क्या है, प्रभाव डालता है। फोर्थ पॉइंट है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आय का वितरण, ठीक है। आय का वितरण का मतलब क्या होता है कि जो ओवरऑल इनकम होती है हमारे देश में, ठीक है, उसका वितरण, उसका बंटवारा जो है वो किस तरह से होता है। तो अगर क्या है, हमारे देश में सभी लोग क्या है, जितने भी पॉपुलेशन है सभी के सभी क्या है, मान लो एक जैसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनकी इनकम का लेवल जो है वो क्या है, एक जैसा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं है। तो उस समय क्या है, सामान्य वस्तुओं की जो डिमांड है वो क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन क्या है, अगर हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है वो क्या है, बंटा हुआ है, जिसमें क्या है कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ क्या है बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो ऐसी दिशा में क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की जो डिमांड है वो क्या है, उनकी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके द्वारा निर्धारित होता है। कि जैसे क्या है, जिन लोगों की इनकम बहुत अधिक है, बहुत रिच लोग हैं, ठीक है, उद्योगपति लोग हैं, उनकी इनकम अधिक है, तो वो क्या करेंगे, लग्जरी वस्तुओं की जो मांग है वो अधिक करेंगे। जैसे कार है, हीरे जवाहरात हैं, उनकी मांग जो है वो क्या है, अधिक करेंगे। और जिनकी इनकम बिल्कुल कम है, जो बिल्कुल गरीब हैं, वो क्या करेंगे, सिर्फ ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उन्हीं की मांग क्या करेंगे, अधिक करेंगे। तो वस्तु की जो मांग है उनके ऊपर क्या है, इस तरह से क्या है, फैक्टर जो है वो प्रभाव डालते हैं। तो आज हमने बात की मार्केट डिमांड फंक्शन के साथ साथ क्या है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो है उनके बारे में बात की। ये जो फैक्टर हैं, 5 फैक्टर उसमें थे और 4 फैक्टर इसमें हैं, 9 फैक्टर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ये एग्ज़ाम में क्या है, ज़्यादातर क्या है पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। कभी कभार ऐसा हो कि शायद ना पूछे गए हों। जितने भी टेस्ट तुम्हारे होते हैं या जितने भी फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन जो आता ही आता है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपने क्या है, इसको अच्छे से राइट भी करना है और इसको बार बार क्या है, लर्न भी करना है। इसके जो पॉइंट हैं, 5 पॉइंट तो हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के हैं और क्या है, मार्केट डिमांड फंक्शन के टोटल 4 पॉइंट हैं। ये सभी पॉइंट जो हैं आपके टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल रेडी, एकदम प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो अच्छे से करना है आपने सभी को। तो कल हम बात करेंगे मांग के नियम के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 4th और 5th चैप्टर, 4th चैप्टर जो हमारा चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड, और 5th चैप्टर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो अच्छे से करने हैं सभी ने। थैंक यू।